कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी। ये कि एक हफ्ते से बुखार आ रहा है, कोई मुझे दवा ला कर नहीं देते। जब मुझे दवा नहीं ला कर देगी तो मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी, और जब मुझे आराम नहीं होगा तो मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी स्वामी जी। आज मैं घर में खाना नहीं बना पाई, सिर्फ गलती मेरी यही है स्वामी जी। माँ, ये खाना नहीं बनाई इसीलिए इसे तंग किया जा रहा है। अरे आज उसकी तबीयत खराब है, मान लो उसने खाना नहीं बनाया तो क्या बहन धनिया खाना नहीं बना सकती है? माई रे माई, हम खाना बनाओ, हम खाना ना बनाओ माई। नहीं बिटिया, तो खाना ना बनाओ, हम खाना ना बनाओ माई। चूल्हा फूकब तो मुंह जब जाई, बर्तन मांजब तो हाथ करिया हो जाई। ई सब हमसे ना कोई माई। नहीं बिटिया, खाना ना बनाओ। काहे खाना ना बनाओ बे? खाना ना बनाबू तो का मोबाइल ले लेबू, लंदन के स्कूल मारबू का? माँ क्या कह रहे हो, खाना नहीं बनाएगी? बिटिया खाना ना बनाए बेटवा। अरे माँ जरा ये सोचो, सयानी हो गई है, आज नहीं कल किसकी शादी करोगी, ये दूसरे के घर जाएगी, क्या वहां आप खाना बनाने जाओगी? माई रे माई, देख ले माई, भाऊजी के अवते मान बहने के प्यार दुलार भूल गए। काहे कहती है? हमार बियाह करे की सोचत है माई, हम बियाह न करब माई। बियाह न करबू तो काहे रहबू लौंडा खराब करे खाती? कहाँ माटी दे जा, ते कैसे बोलता हूँ रे? माई हम बियाह न करब माई, नहीं तो वही काम करे कोई। बिटिया तो बियाह न कर, खाना बनवाई, हाँ, बर्तन मंजवाई, हाँ बिटिया, बिस्तर लगवाई, हाँ, तेल लगवाई, हाँ बिटिया, घोड़े भिजवाई, हाँ बिटिया, कपड़ा धोआई, हाँ, ये सब हमसे न कोई माई। नहीं बिटिया, हम बियाह ना करब। तू बियाह ना कर। नहीं बिट्टी, बियाह जिन करे, बियाह करवे तो बिस्तर लगवाए, खाना बनवाए, बर्तन मंजवाए, तेल लगवाए, फिर बिस्तर का कावा आइये रे, कैसे आए हैं? तब तो दोनों मुंह चल रहा है। अरे ओ माँ, अगर बहन धनिया खाना नहीं बनाएगी तो तुम बनाओ। नारायण हरिओम नारायण, महादेव नारायण कह के अब यह दिन देखेगा बाकी रहन माटी देवनु। हाँ माँ, जब तक गीता की तबीयत नहीं ठीक होगी वो खाना नहीं बनाएगी। अगर आप लोग को खाना है तो खाना बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो खाओ चाहे भाड़ में जाओ। इनका माटी देवनु को 9 महीना पेटे में रखे, का करे पेटवा में रखे रहू। हम तो होई तिनका हुले हुल मार के वही पेटवा में खोल डाल तिनका। हमारे जवान जी काटा कर तो का 50 नहीं कह दी रे माटी देवने। तय नहीं जानते इतनी मेहनत से माटी देवने का पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए। हाँ, आज माई के प्यार भूल गया है, अब मेहरी के ज्यादा ख्याल बाटे, बड़की माई के ज्यादा ख्याल बाटे। अरे हम जानत हो ऐसे नालायक औलाद हमारी कोखी में जन्म ले गया, हाँ, तो वही सौरियाही में धई दे ढोला पलात निपुरी जाते हैं। अगर हम इनका जानत हो पैदा होता है तो हम झांखर बैरी ग्रून ली। महतारी अपने बेटों को मारा थी, तू लागत आया है पंडवन के काशी जात रही। अरे कहवाई ले ये सुतहीवा रंडी, ये कराए ले रंग गरीबुआ की नानी। माँ गाली मत दो, मैं जितना कहता हूँ। ज्यादा मेहरी के कपारे में चढ़ाया जी रे, वो बीमार है, जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी वो खाना नहीं बनाएगी। हसावा माटी देवनु, इतो माटी देवना हसावता है बा, साथे साथे गांव देश के मानाई का हसावत है माटी देवना ही। मतलब लड़ावा था, लड़ाई नहीं का हाँ सिर्फ मजा ले, फिर छोड़ कता मजा ले कार खोल के सुन है प्रेम आया
ज्यादा मेहरी के कपारे बजी चाहो ना, एक दिन बहुत पछतावे। मैं कुछ नहीं पछताऊंगा माँ। बिटिया धनिया एक मेहरी अटई जाने, चाहे माटी दोनों कपारे पर बैठाए घूमे और चाहे एक रंडी के कायदे से रखा है। माँ कह दिया जवान संभाल के बात करो, गाली मत दो। ले ले रहा बिटिया धनिया ए माटी दोनों हटाए, राम अचल के पास तहा माटी दे जा। क्या हुए? अभी तो बहुत बोल रहा है, साले घर में इतना ड्रामा हो रहा है, मुझे बता नहीं सकता था। तू यार का बताई, तोहरे माई बहनी जो यहाँ है, इनका हम का कही, इनका कहाँ से पाया है, काहे बेरे तू पैदा हो गया है। सुन ना यार, पहले पूरी बात सुना कर। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, घर में झगड़ा हो रहा तो बताया नहीं साले। हम जैसे घर में पहुंचे हैं, भौजी के आए रहन बुखार, भौजी की रही तबीयत खराब, तो हम देखे पूछे तो भौजी बतावे लगी देवर जी एक हफ्ता से बुखार आ रहा है चवन्नी लाल। तो हम कहें भाभी जी क्यों काम कर रही हो? काम कर रही थी, मैंने बैठा दिया। हमने कहा भौजी आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ, आपके लिए बाजार से दवा लेके आऊंगा। रास्ता में आप मिल गए, लिया चलाया हमका। गीता घबरा मत, एक न एक दिन मेरी माँ भी सुधर जाएगी और मेरी बहन धनिया भी सुधर जाएगी। मुझे भी उम्मीद है स्वामी। मैं तेरे लिए चलकर अभी दवा लाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, जा घर का काम देख। स्वामी जी सुनिए मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो? दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना। पागल हो गई है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? स्वामी जी, अरे जरा मेरे भी विषय में सोचा है, आखिर मेरा क्या होगा? मेरी बात सुन। कहिए स्वामी जी। सागर से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे। ये सागर से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे, जीवन भरी तक संग रहने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने, तोड़ के आजा
सारी तोड़ के आजा बंधन सारी तेरे नगर ना जाऊंगी रहूंगी मैं नची लोग के सामने फिर भी न चैना आऊंगी। चल गीता पहले मैं दवा लेकर आता हूँ। हेलो अभिषेक मिश्रा रामगंज से चल कर के आए हुए हैं। 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। गम की बदरी घेरे गम की बदरी छाई बाटैया धियरिया घेरे गम की बदरी। हेलो हरकेश बीज भंडार रामगंज घेरे गम की बदरी। गम की बदरी घेरे गम की बदरी छाई बाटैया धियरिया घेरे गम की बदरी। यह दुनिया में नाही भगवन हमके मिलल सहारा। यह दुनिया में नाही भगवन हमके मिलल सहारा। हमके मिलल सहारा है बाबू हमके मिलल सहारा। हेलो हेलो फिरता मारा मारा सोई भैली नगरी सोई भैली नगरी छाई बाटैया धियरिया बाबू भैया बाबू गेंदालाल भैया गेंदालाल इसी ग्राम से मिलापुर के रहे वाले ही हमार नाम राम गरीब है। हमरे दो लड़के हैं एक बिटिया एक बिटवा। बिटवा का नाम रमेश कुमार है बिटिया का नाम गीता है। हम अपनी बिटिया के ब्याह के दिन अपने दोस्त की यकीन है दोस्त के घर यकीन है बिंदापुर में प्रेम कुमार के साथ के लेकिन दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही। आज 2 साल के दिन बीत गया। तुरफान भाई 2 साल के दिन बीत गया। तुरफान भाई सीन को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। दहेजा दहेज कोनो बात नहीं रही। जब अपने बिटिया गीता कहने गए पार्वती भक्ति समझिन कहते हैं राम गरीबा अगर तो का अपनी बिटिया के लिए आई जाए कि बा तो 50,000 रुपया दे देवे तब लिया जावे नहीं मेरे द्वार से भाग जा। हम गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करी थे
लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पावत। 50,000 रुपया कहाँ पाई कि अपने बिटिया के अपने घर ले आई। या मालिक, तुझे का बिटिया दा ओ का धन देना है, बिटिया पैदा करा। काका, जब भी आपको देखता हूँ आप सदा गमगीन रहते हैं, कुछ समझ नहीं पाता काका। इस सब कुछ के का करबा बेटवा, का करबा? क्या करूं काका? गरीब का हाल केवल गरीब ही जान सकता है काका। गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबों का जग में सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। हमार तबीयत ठीक नहीं चलती बा। तबीयत तो हमेशा खराब रहती काका। बेटवा रमेश काम करे गए ना। हाँ हाँ, कहना बाबू तो का दवाई लेके आओ, शाम हुए वाली में छुट्टी होगी, होकर दवाई लेके आओ तो ही थोड़ी देर इंतजार कर ली। चली बेटवा। रमेश भैया काम पे गए काका, समय उनका आने को वक्त तो हो गया है, आएंगे तो आपके लिए दवा अवश्य ले आएंगे काका। तब तक बैठो, रमेश भैया का आने का इंतजार किया जाए। हाँ बेटवा, आइए बैठो काका। रमेश भैया राम राम। राम राम भैया। बड़े भाई, मैं कभी अगर मेहनत मजदूरी से घर आता हूँ अपने, हाँ भाई, रोज की बात यही है कि जब मैं अपने घर आता हूँ काम काज से फुर्सत होकर, तो बाबूजी को देखता हूँ कि बाबूजी एकांत में बैठकर रोते रहते हैं, उदास खामोश रहते हैं। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा रमेश, मेरे दिल में एक राज छुपा है या ऐसी चिंता है। यही समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे बाबूजी को कौन सी चिंता है, हाँ भाई, जो खाए जा रही है। भैया काम से आप लौट के आए हैं, क्या काका के लिए दवा लाए हैं? हाँ भाई, दवा लेके आया हूँ, लेकिन आज दवा खिलाने से पहले मैं बाबूजी से जानकारी लूंगा कि बाबूजी आपकी चिंता का कारण क्या है, आप उदास खामोश क्यों रहते हो? क्यों रहते काका आप? बाबूजी की दशा देखकर मेरा जिगर फट रहा है। भैया पिताजी से चलकर पूछे आप। आइए भाई। बाबूजी, आपका बेटा रमेश आ गया बेटुआ। हाँ बाबूजी। दवाई ले आई है कि नहीं बेटुआ? दवा तो लाया हूँ बाबूजी, लेकिन दवा खिलाने से पहले आपका बेटा आपसे कुछ जानना चाहता है। कहाँ से बेटुआ? सुनो बाबूजी। क्यों बैठे गमगीन पिताजी, हर बोलो क्या है बात? क्यों बैठे गमगीन पिताजी, हर बोलो क्या है बात? आँखों से क्यों हो रही है आंसू की बरसात? बाबूजी, बेटवा इससे पूछ के कहा कर बेटवा,
क्या करबा पूछ के बेटवा क्या करबा? बाबूजी, आपकी दशा देखकर मेरा जिगर फट जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। आज तो आपको बताना होगा, क्या बेटे को जानने का इतना भी अधिकार नहीं है? ठीक है बेटवा, अगर तू जिद करता है तो हमारी बात सुना बेटवा। बताइए बाबूजी। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे, अपने दिल का क्या बतलाऊं बेटा तुमसे, अपने दिल का गीता बिटिया की याद में दिल मेरा बाबूजी, गीता हमारी भी बहन है, और जितनी चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी चिंता है। मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। क्या जाने चाहते बेटा बोला? सुनो बाबूजी, तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी, मेरी होती बहना की मेरे विदाई नहीं। बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ आता नहीं। आखिर मेरी बहन की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, लेकिन 2 साल का समय व्यतीत हो रहा है, उसकी विदाई क्यों नहीं हो रही बाबूजी? हमारी बात सुना बेटवा। बेटवा तू याद दिला दे बेटवा, कुल हम तुमको बताओ क्या बात है क्या नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें मालूम कैसे होगा? शादी के हुए यार 2 साल गीता बिटिया पड़ी अपने ससुराल में, दर्जे की बात कोई नहीं दर्जे की बात कोई नहीं सास ने मांगा पैसा कहाँ पाऊँ? रमेश बाबूजी, हम अपने दोस्त के घरे अपनी बिटिया गीता के ब्याह के दर्जा दहेज कोनो बात नहीं रही। आज 2 साल के दिन बीत गया, जब बिटिया गीता आने गए पार्वती भक्ति चंदन कहन रम गरीबा
अगर तो का अपनी बिटिया के लिया जाएगी बा तो 50,000 रुपया दे देवे तब लिया जावे। नहीं मोरे घर से भाग जा। बेटवा रमेश इतना बाबूजी। कहाँ मिली? बेटवा कहाँ मिली? आपने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी बहन का रिश्ता तय किया हाँ बेटवा। और जब रिश्ता आपने तय किया तो दहेज की कोई बात नहीं हुई, लेन देन की कोई बात नहीं हुई। मेरी बहन गीता की शादी हो गई। आप उसकी ससुराल चलकर गए मेरी बहन को बुलाने के लिए। हाँ बेटवा। तब मेरी बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की और तब आप निराश हो गए, उदास हो गए और बहन की सास ने कहा कि जब तक राम गरीब तू 50,000 रुपए मुझे दे नहीं देता दहेज में, तब तक तेरी बेटी गीता की विदाई नहीं लगे सलमान भाईजान जेसीबी के ड्राइवर जी साहब बगल में बैठे हैं। सलमान भाईजान एक गरीब परिवार को देखते हुए, मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार गरीबी पर। बहुत बहुत सलाम भैया का धन्यवाद। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे जिन्होंने इस गरीब की सहायता की मदद की है। बाबूजी, बेटवा रमेश, आप जानते हैं कि गांव वाले ताना मारते हैं। मेरी बहन गीता की सहेलियां मुझसे ये पूछती है कि भैया रमेश, क्या मेरी सहेली अपनी ससुराल से मायके कभी नहीं आएगी? मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे दोस्त लोग ये कहते हैं कि रमेश भाई क्या बात है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई और अब तक विदाई नहीं हुई। छोटी सी बिटिया विद्या इसी गांव के रहने वाली है। ए बाबा के लिए मुसीबत को इनके देखते हुए ये 50 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बाबूजी, बेटवा रमेश, मेरे दिल दिमाग इतना में पैसा कहाँ मिले? बेटवा 50,000 एक एक दाना के लिए परेशान है। बेटवा दिन भर मेहनत मजदूरी की, लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पाती। बाबूजी, इतना पैसा कहाँ से मिली? आपकी बात जायज है। जानता हूं कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल और मशक्कत से मिलती है। लेकिन उधर मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, ताना सह रही है, तो विदाई भी कराना जरूरी है। बाबूजी, मेरे दिल दिमाग में एक मशवरा आ रहा है, अगर आप किराए हो तो मैं कहूँ। कौन मशवरा है बेटवा? सुनो बाबूजी। कहाँ बेटवा? तो अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमी जो है पास में और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मानते। रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मानते, जाके बहना को मेरी बुला लाई। रामपाल दूधपुर से चलकर के आए हुए हैं। 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये माननीय श्रीमान लवकुश ठेकेदार
ये भैया डिगुरी से चल करके आए हुए हैं। ये 500 की नोट से 50 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। बेटवा रमेश, बाबूजी। हमार बात सुना बेटवा अपने पास। कहो बाबूजी। किसके दरवाजे जाऊं मैं बेटा मेरे, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, इतना रुपया कहाँ मिलेगा इतना रुपया कहाँ पर मिलेगा दिल में जो भी नहीं रख सकता नहीं, रुपया कहाँ पर मिलेगा। लगे हमारे आलोक भाई। आपने कहा कि बाप बेटवा कितना पैसा दे, कहाँ मिले 50,000 रुपये बढ़िया क्यों गिरने रखी।